चूरू जिले के तारानगर तहसील का एक गांव है साहवा। वहां पर प्रत्येक वर्ष मेला भी लगता है और चूरू जिले में जो स्थित है साहवा राजस्थान के अंतर्गत चूरू जिले की तारानगर तहसील का गांव है। नीले आकाश के नीचे बालू रेत से आवृत बड़े बड़े टीले, मानसून के संलग्न भाग्य की रेखाएं, गर्मी में अधिक गर्म और शीत में ठिठुरन भरे जीवन से जुड़ा है साहवा साहब। और इसका इतिहास आपको बताएंगे और इस पे दो खबरों को हम इसके अंदर जिक्र करेंगे कि साहवा साहब का इतिहास क्या है। वहाँ सिख धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा वहाँ पर बना हुआ है। चूरू जिले के साहवा कस्बे के अंदर सैनी समाज के द्वारा पुराने भवन को तोड़कर नए भवन को बनाए जाने का शिलान्यास किया गया है। बाबा जमुनादास और महाराज महंत योगिया सन साहवा व दीनाराम सैनी अध्यक्ष जिला सैनी समाज साहवा के हाथों से समाज के लोगों के द्वारा मिलजुल कर यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और 2 करोड़ से बनने वाले सैनी समाज के नए भवन का शिलान्यास करने के बाद इसकी जितनी भी प्रक्रिया हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ के समाज के द्वारा मिलजुल कर काम किया जा रहा है। और जो पुराना भवन था वह जर्जर हो चुका था, इसीलिए समाज के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर नया भवन बनाया जाए। 2 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए और साहवा साहब की जो धरती है पवित्र धरती मानी जाती है और यहाँ पर सिखों के गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी दोनों यहाँ पर आए हैं। और जो गुरुद्वारा यहाँ पर प्रसिद्ध आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। मान्यता यहाँ है कि जो भी लोग यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। हमने भी सोचा कि जब साहवा साहब की धरती का जिक्र हो ही रहा है तो क्यों ना यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे का इतिहास के बारे में आम जनता को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देने का हम प्रयास कर दें। तो उसी की कड़ी में हम गुरुद्वारा साहिब यहाँ जो बना हुआ है उसकी जानकारी हम देना चाहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। चूरू जिले के साहवा साहब के अंदर श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पर उदासी के वक्त आए हैं और काफ़ी दिनों तक यहाँ रहे और इस धरती पर आकर उन्होंने इसे पवित्र किया है। यहाँ पर एक उसके साथ एक घटना भी जुड़ी हुई है जिसका जिक्र भी हम कहेंगे। दूसरी उदासी के वक्त जब श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए हुए थे उस वक्त साहवा साहब के अंदर एक डेरा स्थापित था। उस डेरे के पास लक्की बंजारा जो कि बैलों का कारोबार करता था वहाँ पर आता है और वह देखता है कि बैलों को प्यास बहुत लगी है, चारों तरफ कोई पानी दिखाई नहीं देता है। वह एक डेरे के अंदर जाकर पूछता है कि बैल हमारे प्यासे हैं, उनको पानी पिलाना है। तो डेरे पर बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा श्री गुरु नानक देव की तरफ इशारा कर कह दिया जाता है कि वहाँ पर सिखों के गुरु बैठे हैं, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि पानी कहाँ मिलेगा। और उसके बाद लक्की बंजारा फिर श्री गुरु नानक देव जी के पास पहुंचता है और वहां पर अपनी समस्या बताता है कि हमारे जो बैल हैं प्यासे हैं, महाराज हमारे पर कृपा करें और बताएं हमें कि पानी कहाँ मिल सकता है। क्योंकि रेतीला इलाका था, चारों तरफ बंजर था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पानी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो सिखों के द्वारा वहाँ पर बैठे हुए लोगों के द्वारा भी देखा कि आखिरकार गुरु नानक देव जी अब क्या इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि इतिहास के अंदर लिखा गया है कि श्री गुरु नानक देव जी उसी वक्त एक मिट्टी के अंदर खड्डा खोदते हैं और उसमें अपने पास पड़े पानी को उसके अंदर डाल देते हैं और लक्की बंजारा को कहते हैं कि जाओ इस खड्डे में से आपके बैलों को पानी पिला दो। तो लक्की बंजारा पहले तो हैरान परेशान होता है कि आखिरकार इस खड्डे में से थोड़ा सा पानी है तो बैलों को हम कहाँ से पिलाएंगे। लेकिन जैसा कि श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा आदेश दिया था, बताया गया था, बैलों को वहाँ पर पानी पिलाया गया। पानी वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर जो डेरे के अंदर जिन लोगों ने यह तपस्या देखने के लिए, यह गुरु नानक देव जी की करामात देखने के लिए एक टकटकी लगाकर वहाँ बैठे देख रहे थे कि आखिर श्री गुरु नानक देव जी क्या कर रहे हैं, तो वे भी वहाँ से उठे। फिर श्री गुरु नानक देव जी के चरण उन्होंने पकड़ लिए। जो लोग गुरु नानक देव जी की खिल्ली उड़ा रहे थे उन्हें समझ आ चुका था कि श्री गुरु नानक देव जी
जो है वे पहुँचे हुए एक संत हैं, एक महाराज हैं, एक गुरु हैं। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया और उसी जगह पर सरोवर आप जो इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, सरोवर अब बना हुआ है, गुरुद्वारा वह बना हुआ है, मान्यता वहाँ पर की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। सभी धर्मों के लोग जहाँ पर पहुँचते हैं और कार्तिक के माह के अंदर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला भी लगता है। साहवा साहब की धरती और यहाँ के गुरुद्वारे के बारे में एक घटना का और जिक्र आता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब नांदेड़ से आ रहे थे तो वो सिरसा होते हुए इसी की धरती साहवा साहिब, चूरू जिले की धरती साहवा साहिब के अंदर वे पहुँचते हैं। उसी वक्त भाई दौलत सिंह, जिसको कर्णपुर के राजा कर्ण ने अपने राज से निकाल दिया था, उसके राज को अपने हाथों में ले लिया था, वे यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आगे मत्था टेक कर अपनी पीड़ा बताते हैं कि कर्ण राजा के द्वारा मेरे को वहाँ से निकाल दिया है। तो भाई दौलत सिंह को फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर बैठाकर समझाकर और उन्हें एक तरह से दिलासा दिलाकर और उन्हें राज के बारे में बताकर वहाँ से रवाना करते हैं। और वह दौलत सिंह को वापस कर्णपुर का जो राज है वे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही दिलाया गया और लंबे समय तक उनका जो राज है वहाँ पर चला भी था। वहीं दूसरी ओर सरोवर वहाँ पर बनाया गया और श्री गुरु गोविंद सिंह जी 25 दिन तक इसी साहवा साहिब की धरती पर यहाँ रहे और लोगों को वहाँ पर सिक्खी के बारे में और धर्म के बारे में और यहाँ पर सब धर्मों को समान रखते हुए पूजा अर्चना करना और सभी धर्मों का सम्मान करने का यहाँ पर उपदेश भी दिया गया। और यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा उस वक्त कहते हैं कि एक वचन भी किया हुआ है कि जब पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी खलबली मचेगी, कहीं भी नुकसान होगा और कहीं भी जब हाहाकार मचेगा तो एक चूरू जिले की तारानगर का जयगाम साहवा साहब यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर शांति रहेगी। किसी भी प्रकार का इस साहवा साहब की धरती पर कोई नुकसान उस वक्त नहीं होगा। जब परलो भी आ जाए तो उस वक्त साहवा साहब की जो धरती है, इस एरिया है, इस इलाके का जो एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर सुरक्षित, सब सुरक्षित रहेंगे, यह उस वक्त का वचन किया हुआ बताते हैं। और साहवा साहब इसीलिए जो धरती है, चूरू जिले के तारानगर गांव का जो साहवा साहब गांव है, इसीलिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष जैसा आपको बताया मेला लगता है, कार्तिक के माह के अंदर मेला लगता है और यहाँ पर सिख धर्म ही नहीं सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस प्रसिद्ध गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो पुराने गुरुओं के द्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको याद करते हैं। और साहवा साहब की धरती जो कि एक रेतीला हालांकि इलाका है, लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया है कि कभी भी कठिनाई आने पर यह स्थान सुरक्षित रहेगा। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि साहवा साहब की धरती के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दें और इस क्षेत्र के अंदर जो लोग नहीं जा पाए हैं, उन्होंने यहाँ पर जाकर दर्शन नहीं किए हैं, वे जानकारी प्राप्त कर वहाँ पर दर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, कलम न्यूज़ की तरफ से आपको फिर कोई नया वीडियो नई जानकारी के साथ बनाकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।